हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का दैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक मेवाड़, जो कि गोहिल और सोसूदिया वंश से संबंधित है। पूरे वंश के बारे में हम पसंद करेंगे, तो आज का जो पार्ट 1 रहेगा और अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम देखेंगे। आज के अपने क्वेश्चन हम करीब 40-50 क्वेश्चन MCQ हैं उनको करने वाले हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन मेवाड़ राजवंश संबंधित होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गोलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? क्या बताना है अपन को? हमको देखना है कि कौन सा विद्वान है जो कि गोलोतों को के कहाँ की उत्पत्ति बताते हैं, ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं। बताइए, GH ओझा है या दशरथ शर्मा है या GN शर्मा है या JN अशोका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो है GH ओझा। GH ओझा क्या बताते हैं? इनको ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं। जो घोलत है ना, उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। और देखें, जो ओजाई है ना, ये इनको ना घोलों को सूर्यवंशी भी मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? इनको सूर्यवंशी भी मानते हैं। कौन मान रहे हैं सूर्यवंशी? GH ओझा ही मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, नेडसी की ख्यात में गोलोतों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? कौन सी ख्यात में? नेडसी की ख्यात है, तो उसमें गोलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नेडसी की ख्यात में बताना है गोलोतों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। उसमें 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हम्बीर, नेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल, कुंभा, जयत्र सिंह, ये कौन है? मतलब क्वेश्चन क्या था, ये सभी राजाओं के नाम है और इनके बारे में पूछ रहे हैं, ये कौन है? ये जालोर के शासक हैं या मेवाड़ के शासक हैं या रणथंभौर के शासक हैं या बूंदी के शासक? तो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ के हो जाएंगे? मेवाड़ के शासक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देते हैं, बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? किसका नाम पूछ रहा है? बप्पा रावल का। तो बताइए, बप्पा रावल का मूल नाम अल्लट है या गुहायदत्त है या कालभोज है या महेंद्र गुप्ती है? तो बप्पा रावल का जो मूल नाम है ना, वो कालभोज है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या हो जाएगा? कालभोज हो जाएगा। हम देखें इसमें थोड़ा सा और, ठीक है। बप्पा रावल ने ना कब से कब तक शासन किया है? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक शासन किया है। कब से कब तक? 34 से 53 तक शासन किया है। और इसकी जो उपाधि थी ना, देखिए अभी हमने देखा इसका मूल नाम, मूल नाम क्या है? कालभोज, कालभोज। और देखें इसकी उपाधि, वो जो इसकी उपाधि थी ना, वो थी बप्पा रावल, बप्पा रावल। और इस उपाधि को देने वाले थे हरित ऋषि। कौन थे? हरित ऋषि। देखिए बप्पा रावल से संबंधित हमने क्या क्या याद किया है। बप्पा रावल का शासनकाल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। इसका मूल नाम क्या है? कालभोज है। और बप्पा रावल को जो उपाधि दी है बप्पा रावल की, किसने दिया? हरित ऋषि ने दी है। इन्होंने, बप्पा रावल ने कब 734 ईस्वी में, और मेवाड़ में शासक था मान मौर्य का, मेवाड़ में मान मौर्य को हराया था। किसको हराया है? मान मौर्य को हराया। वहां पर हराया था चित्तौड़ में। चित्तौड़ में किसको हराया है? मान मौर्य को हराया है। तो हम बप्पा रावल को चित्तौड़ का, मतलब गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे। क्या बोलते हैं इनको? वास्तविक संस्थापक। किसका? मेवाड़ राजवंश का। ठीक है। बप्पा रावल, बप्पा रावल से कब तक रहा है? 734 से 753 ईस्वी। इसका मूल नाम क्या है? कालभोज। इसकी उपाधि कौन सी है? बप्पा रावल। और देने वाले कौन है? हरित ऋषि। इन्होंने मेवाड़ में मान मौर्य को हराया था। हराया कब था? 734 ईस्वी में। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं फिर? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका गोहिल साम्राज्य का। ठीक है।
क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गोहिल वंश का प्रथम शासक देखें, अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हम्बी या छित्र सिंह। देखिए इसका पहला शासक कौन हो जाएगा? अभी हम देख रहे हैं गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है। तो बप्पा रावल ही क्या हो जाएगा? इसका पहला शासक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासन था, ठीक, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था। कौन मारा गया था? भी हमने देखा था ये तो। कौन मारा गया था? मान मौर्य मारा गया था। अब 734 ईस्वी में। और मान मौर्य कौन से वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। रहने वाले कौन थे? बप्पा और रावल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्तौड़ का राणा जो कि रतन सिंह है, किस वंश से संबंधित था? बताइए, चंदेल से, चौहान से, गोयल से या परमार से? कौन से वंश से संबंधित है ये? गोयल वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है और मेवाड़ के बीच में चित्तौड़ की घेराबंदी कौन से वर्ष की थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया ना, 1303 ईस्वी में किया। कब किया? 1303 ईस्वी में किया। देखिए जी जो रतन सिंह थे ना, रतन सिंह के टाइम पे हुए। हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें। रतन सिंह की रानी थी, बताइए रतन सिंह की रानी का क्या नाम था? रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी के ही हम्म, अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। हम थोड़ा सा और देखें। पद्मिनी के एक चाचा था और एक भाई था। चाचा का नाम क्या था? गोरा। और भाई का क्या नाम था? बादल। क्या नाम था भाई का? नाम बादल। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किसमें किया है? खजाइन उल फतू में, नूए सिपेहर में, या तुगलक तुगलक नामा में, या फत्ता उल फितून में? इसका वर्णन कर रहा है। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी होगी, अब वो बतानी है कि अलाउद्दीन के साथ में ही आया था अमीर खुसरो। तो वो पुस्तक कौन सी है? हमें क्या बताना है? पुस्तक के नाम बताना है। तो इसकी जो पुस्तक है ना, वो है खजाइन उल फतू। पुस्तक का क्या नाम है? खजाइन उल फतू। लिखने वाले कौन है? अमीर खुसरो। किसने लिखा है ये? अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार था, मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन सा आया था? ये तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। कौन सा आया है? अमीर खुसरो आया है। किसके साथ में? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इसकी जो पुस्तक है वो है खजाइन उल फितूह। खजाइन उल फितूह इसके पुस्तक का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वह राजपूत राजनी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में जो आक्रमण हुआ है ना, चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के पर जौहर कर लिया था, कौन सी रानी है? बताइए। रानी का क्या नाम हो जाएगा? पद्मती या पद्मिनी या कर्मावती या रूपवती? क्या हो जाएगा? पद्मिनी। कौन सी रानी हो जाएगी? पद्मिनी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1313 ईस्वी में, सॉरी 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है। अगला क्वेश्चन, गोरा और बादल किसकी रक्षा करने आए थे? तो उन्होंने किसकी रक्षा की है? पद्मिनी की रक्षा की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा है? बताइए। नसीराबाद, मोमजाबाद, होशंगाबाद या खिजराबाद? ये क्या है? खिजराबाद है। खिजराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद में इस तुर्क का नाम जो है ना, खिजराबाद कर दिया था। और खिजराबाद किसकी याद में किया था? अपने पुत्र
खिज्र खां की याद में। और 1303 ईस्वी में इसको जीतने के बाद ना ये खिज्र खां को ही सौंप के चला गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस सिसोदिया वंश के पूर्वज, निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने? राणा उदय सिंह फर्स्ट, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हम्बीर? कौन बने? राणा हम्बीर बने। ठीक है, देखें राणा हम्बीर कब से कब तक है? राणा हम्बीर, राणा हम्बीर को देखें तो ये 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक है। कब से कब तक? 1326 से 1364 ईस्वी तक। अब देखिए दो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ये जो है ना राणा हम्बीर, ये सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक। और गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? अभी हमने पढ़ा था पिछली स्लाइडों में, कौन पढ़ा था? पप्पा रावल। ठीक है, अब देखिए इनको ना, इनको दो उपाधि दी गई है। दो उपाधि, एक तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि है राणा हम्बीर को। इसकी उपाधि दी गई है विषम घाटी पंचानन की। इसकी उपाधि विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। और जो कि कहाँ पर दी गई है? राणा हम्बीर को कीर्ति स्तंभ में। कीर्ति स्तंभ में राणा हम्बीर को किसकी उपाधि दी गई है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। चले अगला क्वेश्चन देखा। विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस राज शासक को दी गई थी? ये तो अभी हमने पाई है, कौन सा है? राणा हम्बीर। क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेवाड़ का मुक्तिदाता भी राणा हम्बीर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी के खाने का खनन प्रारंभ हुआ था? कहाँ पर? जावर में। जावर में हुआ था लच्छा सिंह, जो कि लाखा राजा थे, उनके समय में। और देखिए कहाँ से हुआ है? जावर के खानों से, है ना? कहाँ से हुआ है? जावर में चांदी के खान का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ये उस टाइम में एक जला हुआ करता मगरा। कौन सा जला था? हाँ, मेवाड़ के समय, है ना? मतलब राणा लाखा के समय में एक जला था मगरा, और मगरा में एक जगह थी जावर। जावर में कहा चांदी की खानों का खनन प्रारंभ हुआ था, इसके समय में हुआ है, बच्चे सिंह के समय हुआ है। अगले क्वेश्चन है, सूर प्रबंध के लेखक कौन है? सूर प्रबंध के लेखक ऑप्शन है प्रताप, सांगा, राज सिंह या कुंभा। उनके सूर प्रबंध के जो लेखक है ना, वो है कुंभा। कौन हो जाएंगे? कुंभा हो जाएंगे। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय माना जाता है? ये शासक दिए गए हैं और इनमें से हमें बताना है सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, महाराणा राज सिंह को। किसे जाता है? महाराणा कुंभा को सबसे ज्यादा क्या जाता है? मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक से। क्वेश्चन नंबर 21 है, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा रचित? हमें देखना है कौन सा राणा कुंभा से द्वारा रचित ग्रंथ है। बताइए, संगीत राज, सूर प्रबंध या संगीत मीमांसा या रसिक क्रिया? किससे संबंधित देखना है हमें? हमें देखना है संगीत से संबंधित। चारों ही है, संगीत राज भी है, सूर प्रबंध भी है, संगीत मीमांसा भी है और रसिक क्रिया भी है। चारों किसके लिखे हुए हैं? चारों के चारों किसके लिखे हुए हैं? महाराणा कुंभा के लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, और एक और कौन सा रह गया? संगीत मीमांसा रसिक क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है, सुधा प्रबंध किसने लिखी है? कौन सा? सुधा प्रबंध किसने लिखी है? तो सुधा प्रबंध लिखने वाले भी कौन है? कुंभाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा और कला निधि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला निधि नहीं है। कौन कौन से? संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3।
अगला क्वेश्चन है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है? कौन सी की? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है? तो नृत्य रत्न कोश की रचना करने वाले कौन हो जाएंगे? कुंभा। कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं जिनमें बताइए? सुधा प्रबंध, राजवल्लभ, चंडी शतक, वास्तु मंजरी। ठीक है, सुधा प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, और और कौन सी है इसमें से? चंडी शतक भी है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। राजवल्लभ और वास्तु मंजरी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बताइए, संगीत राज है ही, संगीत मीमांसा है ही, सूद प्रबंध है ही, कौन सा नहीं है? संगीत स्वरूप या संगीत रत्नाकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक हैं, वे स्वयं विद्वान ना थे किंतु विद्वानों को आश्रय दाता। यही असत्य है, वो स्वयं भी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, और ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। कितने कोषों में? कितने कोषों में विभक्त है? तो ये जो है 5 कोषों में विभक्त। कितने कोषों में विभक्त है? 5 कोषों में विभक्त है। कौन सा? संगीत राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित कौन कौन से ग्रंथ है? एक ग्रंथ बताना है जो संगीत राज कुंभा द्वारा रचित है। संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता, संगीत राज। संगीत राज। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बताइए, संगीत राज, रसक प्रिया, संगीत मीमांसा, तो ये तीनों तो हैं, राजवल्लभ नहीं है। संगीत राज, रसक प्रिया, संगीत मीमांसा, ये तीनों तो हैं, है कौन सा नहीं? राजवल्लभ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजवल्लभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडल, किसके द्वारा? मंडल के द्वारा। मंडल ने कौन सा रचा है? और रूप मंडल का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद से, मूर्तिकला से, वास्तुकला से, या चित्रकला से? कौन है? मंडल ने पुस्तक लिखी है रूप मंडल, और ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ना, मूर्तिकला से संबंध। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है? इसके द्वारा, मंडल के द्वारा बतानी है, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की है? तो मंडन ने देखिए, राज बल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तु सार। इसने ना ये चारों पुस्तकें लिखी हैं, राज बल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु सार। चारों के चारों पुस्तक किसने लिखी हैं? मंडन द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ नहीं है? किसके द्वारा? मंडल के द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है? बताइए, नेत्र रत्न कोश, कला निधि, रसक प्रिया, या सुधा प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं है? प्रसाद मंडल, रूप मंडल, वास्तु सार मंडल, कला मंडल। किसके बताने हैं? मंडन के बताने हैं, तो इसमें ना रूप मंडल तो है, कौन सा मंडल नहीं है? कला मंडल। अगला है, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कुंभा की रचना में ऐसा बताना है जो कि नहीं है। नेत्र रत्न कोश, कला निधि, रसक प्रिया, या सुधा प्रबंध। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? कला निधि। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, या छाप गुरु, राय राथन, दान गुरु की उपाधियों से सम्मानित किया गया? कैसे किया गया है? राणा कुंभा को। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु उपाधि किसकी है? हाँ जी, राणा कुंभा। निम्न में से कौन से शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी किसे जाना जाता है? कुंभा को। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा की उपाधि कौन सी है? किसके कारण? संगीत ज्ञान के कारण। संगीत ज्ञान के कारण कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है किसको दी गई है? देखिए, हमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था।
नाथा, जैन मुनि विजय सूरी, मुनि सागर सूर्य, टिल्ला भट्ट। तो वो है ना मुनि जैन विजय सूरी, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, कुंभा के दरबार में बताने हैं। मुनि जिनसेर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि उद्योतन सूरी, हेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर है जिनसेन सूरी, जिनसेन। क्वेश्चन नंबर 41 है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से दक्षता किसमें थी? तो ये किसमें दक्ष थे? ये थे वीणा में। राणा कुंभा किसमें दक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 42, कौशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ पर स्थित है? बदनौर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बदनौर उदयपुर में। इसकी माता का? कौशल माता का। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक है जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ किला की मरम्मत किसने करवाई है? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो राजस्थानी वास्तुकला का भी जनक किसे? राणा कुंभा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभा के द्वारा कौन सा दुर्ग निर्मित नहीं है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या गागरोन। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? गागरोन नहीं होगा। कुंभलगढ़ है, बसंती दुर्ग है, मचान दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया है? कौन है? महाराणा कुंभा ही है। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? ये तो अभी हमने पढ़ा था। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। अचलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को कितने किलों का निर्माण का श्रेय जाता है? कितने किलों के निर्माण का श्रेय जाता है? 32 किलों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में जो है ना विजय का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। थोड़ा सा विजय स्तंभ के बारे में पढ़ लें। देखिए, ये जो विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ है ना, कितने फिट है? 122 फीट ऊंचा है ना। और ये मंजिला कितना है? 9 मंजिला ऊंचा है। और ये किसी को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ठीक है भाई। देखिए, 3 बात याद रखनी है। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है, और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ये ना इसकी याद में बनवाया था। तो सारंगपुर की जीत में, इसकी याद में सारंगपुर की जीत हुई थी। सारंगपुर की जीत किससे हुई थी? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से जीत हुई थी। और ये कब हुई है जीत? 1443 ईस्वी में। जीत कब हुई है? 1443 ईस्वी, सॉरी 1437 ईस्वी। सारंगपुर की जीत कब हुई थी? 1437 ईस्वी में हुई थी। इसे ना भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय विश्वकला का मूर्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न कथनों में सही कथन है? ये प्रसिद्ध है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। की मंजिला कितनी है? ओ, कितनी मंजिला है बताइए? 9 मंजिला। तो ये तो गलत हो गया। इसका इसमें जटा की मूर्ति उत्कीर्ण है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। कौन सा हो जाएगा? विजय स्तंभ के बारे में फिर बताना है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। मंडल इसका वास्तुकार था। बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो वास्तुकार है ना, वो मंडन नहीं है। मंडन नहीं है तो फिर कौन है? जटा है, अभी हमने देखा ही है। तो इसका वास्तु का ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल है? बताइए। कीर्ति मंजिल के अभी हमने देखा है कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना, विजय स्तंभ का पहले स्मारक टिकट कब जारी हुई थी? तो इस पर ना टिकट जारी हुई थी 1916। 9 मंजिला
9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? विष्णु भगवान को ना, किया था। महाराणा कुंभा ने डस डस विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। तो ये मालवा और गुजरात की सेना, नागौर की सेना, दिल्ली सुल्तान या शाकंभरी के शासक। तो मालवा व गुजरात की सेना के अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? किस शासक को परास्त किया था? महमूद खिलजी फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 57 है, कीर्ति स्तंभ जो है ना, वो विजय स्तंभ टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया है? इसका जो पुनर्निर्माण करवाने वाले कौन है? राणा स्वरूप सिंह। कौन है? राणा स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर जो युद्ध है ना, कब हुआ है? 14 किस ईस्वी में? इन राज्यों के मध्य हुआ था। बताइए, मेवाड़ मारवाड़, मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या मेवाड़ चंदेल? इसके इसके मध्य हुआ है, मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ है। सन 1437 में मेवाड़ मालवा के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए, इस युद्ध का जो तत्कालीन कारण है कौन सा हो जाएगा? मालवा के मेपा पावर को मेवाड़ को सौंपने से, मेवाड़ ने सौंपने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 61 है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? कौन है? महमूद खिलजी। कौन है साहब? महमूद खिलजी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कुंभा का गुजरात के साथ में संघर्ष प्रारंभिक कारण क्या था? लीडर की समस्या, चूना के स्वर्ण, नागौर विवाद या गुजरात द्वारा बूंदी के साथ में संधि करना? तो इसमें ना नागौर विवाद है। कौन सा है? नागौर विवाद है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को हथौली के युद्ध में पराजित किया था? कौन से युद्ध में पराजित किया था? हथौली के युद्ध में। देखिए, महाराणा मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को हथौली के युद्ध में पराजित किसने किया है? राणा संग। भी हम ऐसा करते हैं, महाराणा प्रताप तक, महाराणा कुंभा तक हमने यहाँ तक पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। हम इन क्वेश्चनों को यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद में ना हम क्या करेंगे, हम महाराणा गंगा के बाद में दोबारा दूसरे पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर ये पार्ट अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट आएगा? और दूसरा आएगा। अगर कोई अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।